Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग AITS मेन टेस्ट 7 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है AITS 7 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया है अल्कोहल, ईथर और फिनॉल का। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 53 में ए में दिया हुआ है आपको प्रोपेन 1 ऑल, मतलब एक नंबर पे OH लगाएंगे। तो देखिए CH3 CH2 CH2 OH, ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल। और प्रोपेन 1 ऑल में Cu एट 573 केल्विन टेम्परेचर ये कन्वर्ट होता है स्टूडेंट प्रोपेनल, मतलब CH3 CH2 COH, ये हो गया आपका प्रोपेनल, ऐसा दिया हुआ है। ओके, उसके बाद फिर रिएक्शन में पूछा गया कि ये कौन सा है। तो पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया स्टूडेंट ए में। बी जो दिया है स्टूडेंट वो है प्रोपेन 2 ऑल, मतलब CH3 CHOH और CH3, ये हो गया आपका प्रोपेन 2 ऑल। और इसमें दिया Cu एट 573 केल्विन और प्रोडक्ट बनाया है प्रोपेनॉन। तो देखिए CH3CO CH3, ये हो गया आपका प्रोपेनॉन। और एक और सी में जो दिया हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 पे मिथाइल जोड़ दिए और यहीं पे OH प्रोपेन 2 ऑल, ये हो गया 2 पे मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। और इसमें दिया Cu एट 573 केल्विन और प्रोडक्ट बनाया स्टूडेंट 2 मिथाइल प्रोपीन, बना देते हैं हम लोग भी, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो 2 पे मिथाइल हो गया और प्रोपीन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये 3 रिएक्शन ऑलरेडी आपको गिवन है। अब इसके बेसिस पे आगे का क्वेश्चन करना है। क्या कह रहा है देखिए, Which of the following statement is correct? फर्स्ट में कह रहा है A इज ऑक्सीडेशन, B एंड C आर डिहाइड्रेशन। नहीं, अब समझो बात को। इसमें हुआ क्या, ये जो Cu 573 था, इसमें यहां से H हटा, अगर प्रोडक्ट को हम लोग फोकस करें, यहां से H हटा और डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया। 2 डिग्री अल्कोहल था, कीटोन बना। फर्स्ट में देखो O से H हटा, यहां से एक H हटा और यहां डबल बॉन्ड आया, एल्डिहाइड बना। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बना, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन। अब ये दोनों ना स्टूडेंट्स H हट के डबल बॉन्ड आ रहा है, ऐसा पाई बॉन्ड आ रहा है। ऑक्सीडेशन तो है ही, इस ऑक्सीडेशन को डीहाइड्रोजिनेशन भी कहेंगे स्टूडेंट्स। डीहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का हटना, H और H हट रहा है और पाई बॉन्ड आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेशन। या ऑक्सीडेशन तो है ही। कौन कौन, ए और बी। अब सी में जरा देखो, डिहाइड्रोजिनेशन कैसे होगा, यहां O पे H है, सी पे तो H है ही नहीं, टर्सरी अल्कोहल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो होगा क्या स्टूडेंट, टर्सरी अल्कोहल में जब कॉपर देते हैं ना एट 573 केल्विन, तो यहां डिहाइड्रेशन हो जाता है। OH और बगल वाले कार्बन से H, वाटर हटेगा, तो यहां से OH हटा और यहां से H हटा, तो यहां क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो ऐसा प्रोडक्ट दिया है 2 मिथाइल प्रोपीन। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि A और B जो है ये ऑक्सीडेशन और यू कैन से डिहाइड्रोजिनेशन होगा, और जो C होगा वो डिहाइड्रेशन, क्योंकि इसमें वाटर रिमूव हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली अगर ऑप्शन को देखें तो इसमें सुटेबल आंसर है थर्ड, A एंड B आर ऑक्सीडेशन और C डिहाइड्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो अगेन 56 अल्कोहल ईथर फिनॉल का है क्वेश्चन। देखिए क्या है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 56, कुछ रिएक्शंस दिया है कॉलम 1 में और कॉलम 2 से उसको मैच करना है। जैसे एक एक करके मैं बताते चलता हूं। फर्स्ट दिया है आपको फिनॉल प्लस CO2 प्लस NaOH
ये फर्स्ट में, और सेकेंड में एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन मतलब H+। तो यहां से जो स्टूडेंट प्रोडक्ट बनता है OH, COH और OH, COH, दिस इज सैलिसाइलिक एसिड, यू नो। ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो मेजर हो जाता है और इस रिएक्शन को कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अलग होता है, दिस इज कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया कोल्बे रिएक्शन, उससे मैच कर देंगे। ऐसा है, फर्स्ट का ए का जो है सेकंड हो जाएगा कोल्बे रिएक्शन। अब सेकंड देखो, इसमें दे रखा है, अच्छा इसमें मेजर प्रोडक्ट जो था 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये दिया भी हुआ था, तो ठीक है। अब सेकंड में फिनॉल में दिया, ये फर्स्ट ए था, उसके बाद देखो बी, इसमें फिनॉल और साथ में दिया CHCl3 प्लस NaOH, ये फर्स्ट में, और सेकंड में दिया H+। ये कौन सा रिएक्शन होगा स्टूडेंट? ये होगा रीमर-टाइमेन फॉर्माइलेशन। और रीमर-टाइमेन फॉर्माइलेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है? OH, और इसके ऑर्थो पे आ जाएगा CHO, मेजर प्रोडक्ट। अब इसमें ये नहीं मिलाना है, प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है। ये जो स्टूडेंट होता है ना CHCl3 प्लस NaOH या KOH, ये नीट 2018 का क्वेश्चन भी है कि रीमर-टाइमेन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या बनता है? तो CHCl3 प्लस NaOH CCl2 कार्बीन का फॉर्मेशन करता है, डाइक्लोरोकार्बीन कहेंगे स्टूडेंट। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है तो कार्बीन हुआ, और 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरोकार्बीन। तो इसको इसी से मैच करना है कि इसमें डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो चलो सेकेंड को मैच कर देते हैं हम लोग किससे? डाइक्लोरोकार्बीन, मतलब फोर्थ वाले से। उसके बाद थर्ड जो दिया है इथाइल एल्कोहल और H2SO4, मतलब इसमें जो C दे रखा है उसको देखो। इथाइल एल्कोहल दिया CH3CH2OH और कॉन्क H2SO4 और 413 केल्विन दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इथाइल एल्कोहल में कॉन्क H2SO4 अगर 443 केल्विन पे देते हैं तब इथीन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएक्शन होता है, मतलब इथीन का जो फॉर्मेशन होता है, ये एलिमिनेशन हुआ। और यहां जो कॉन्क H2SO4 413 पे दिए, तो यहां मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट्स SN2, और मेजर प्रोडक्ट जो होता है CH3CH2O CH2CH3, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें दिया हुआ है मिलाने के लिए जो, तो उसमें मिलाएंगे हम लोग बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म कैसे होता है? तो CH3CH2OH कॉन्क H2SO4 से H+ लेगा, तो ये प्रोटोनेट होगा तो क्या बनेगा? OH2+। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है इथाइल एल्कोहल का, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बन पे अटैक करके इसको भगा देगा, और इससे बनेगा डाइइथाइल ईथर। तो इसको मैच किससे करेंगे स्टूडेंट्स? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और फिर एक दे रखा है डी में CH3CHO, और इसमें दिया CH3MgX। अब CH3MgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ, CH3 माइनस प्रोवाइड करेगा, एल्डिहाइड है, इस पे अटैक किया, CO को ओपन किया, क्या बनेगा? CH3CO माइनस H और CH3, और फिर इसको वाटर दे देंगे तो ये OH हो गया, COH HCH3। ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ऑप्शन अगर मैच करें तो इसका फोर्थ ऑप्शन में ये सभी दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब 59। चलिए देखते हैं 59 में क्या है। Okay, so we have question number 59. For the given sequential reactions, identify A and D. A और D आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या दिया हुआ है देखो, साइक्लोहेक्सीन, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सीन। इसमें दिया O3 और H2O,
ओजोनोलिसिस। ये कौन सा ओजोनोलिसिस होगा स्टूडेंट? जिंक तो दिया नहीं हुआ है, जिंक रहता तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता। अभी कौन सा होगा? तो अभी होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। कैसे बनाओगे प्रोडक्ट ओजोनोलिसिस का? तो पहले दोनों बॉन्ड को तोड़ दो, एक डबल बॉन्ड ओ यहां आएगा, एक डबल बॉन्ड ओ यहां। लेकिन ये तो रिडक्टिव का प्रोडक्ट हुआ। ऑक्सीडेटिव का प्रोडक्ट बनाने के लिए ये जो CHO होगा इसको COOH करना पड़ेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो क्या बना यहां से देखो, यहां से देखो COOH लिख लेते हैं, COOH। आगे देखो CH2 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 CH2, 4 ठो CH2, CH2 का होल 4 और फिर COOH, ये बना। अब देखो तो A बन गया, फिर दिया इसमें NaOH। स्टूडेंट्स NaOH देंगे तो CO माइनस Na प्लस CO माइनस Na प्लस बनेगा, तो बन गया COO माइनस Na प्लस, CH2 का होल 4 और COO माइनस Na प्लस, ये हो गया। अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो बना D। तो इसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट दिया, तो इसको यहां से ब्रेक करेंगे, यहां से नहीं, यहां से ब्रेक करेंगे, ठीक है। फिर इसको ब्रेक करेंगे, ये जो 4 कार्बन है ये लिखना पड़ेगा, मतलब CH2 डॉट CH2 डॉट, तो फर्स्ट और फोर्थ जो CH2 डॉट होगा वो जुड़ जाएगा। 4 CH2 Ng, CH2 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 CH2, तो फर्स्ट पे डॉट आया फ्री रेडिकल, फोर्थ पे आया, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट C हो गया। तो ऑप्शन से मैच करो अब, तो फोर्थ ऑप्शन देखो मिल रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया 59 का फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए 63 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फॉर द गिवन रिएक्शन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर बेटर रिएजेंट X। क्या दिया हुआ है देखो, ब्यूट 2 in 1 ऑल, तो 1 2 3 4, तो 2 पे इन और 1 पे ऑल, ये हो गया ब्यूट 2 in 1 ऑल। और इसको कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है ब्यूट 2 इनल, तो देखो 2 पे इन और यहां पे CHO कर दी, तो ब्यूट 2 इनल हो गया। इसमें कन्वर्ट करने के लिए सबसे सुटेबल रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। तो देखो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अब स्टूडेंट्स 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया गया है, C डबल बॉन्ड C तो एज इट इज कॉपी हो गया है। तो 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे सुटेबल कौन सा रिएजेंट होता है स्टूडेंट? तो PCC। इसमें कौन सा यूज करेंगे हम लोग? PCC, तो जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, एक कंपाउंड दिया है B2H6 1 इक्विवेलेंट H2O2OH1 और प्रोडक्ट पूछा है। तो देखिए मैं लिख देता हूं क्या है सबस्ट्रेट, तो ये साइक्लोहेक्सीन बना हुआ है और यहां CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें दिया फर्स्ट में B2H6 1 इक्विवेलेंट दिया और सेकंड में H2O2OH-। तो स्टूडेंट कौन सा रिएक्शन हुआ? ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का एक मेथड है। एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जाके OH लगता है। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनाओगे तो देखो 1 इक्विवेलेंट दिया है B2H6, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड में देखेंगे कि कहां लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो ये वाला लेस हिंडर्ड है। यहां तो रिंग है दोनों साइड, तो मोर हिंडर्ड हो गया, तो ये लेस हिंडर्ड है। तो सबसे पहले इसका अप्रोच तुम इस तरह से देख सकते हो कि यहां B2H6 का H और यहां BH2 जोड़ दो, मतलब CH2 BH2, ये एक अप्रोच कह सकते हैं। और उसके बाद H2O2 है तो तुम इस तरह से लिखो OH और इसको कट कर दो, आसान सा मेथड। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स CH2OH, ठीक है। तो एक ही इक्विवेलेंट दिया तो खाली वही पाई बॉन्ड जाएगा। तो कौन सा डबल बॉन्ड रिएक्शन किया जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है?
अगर एक से ज्यादा रहता तो दोनों डबल बॉन्ड टूटता, है ना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कह रहा है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, 4 एल्कोहल दिया हुआ है। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो होगा स्टूडेंट्स, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, कार्बोकेटायन फॉर्म्ड। तो चलिए इन सबका कार्बोकेटायन बना लेते हैं और स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट का जो बनेगा CH2 प्लस, ए का हो गया ये। बी का जो कार्बोकेटायन बनेगा, यहां पे प्लस आ गया। सी का जो कार्बोकेटायन बनेगा स्टूडेंट्स, वो देखो कैसा बनेगा, यहां OH हटा तो यहां पे प्लस। फर्स्ट बार में जो कार्बोकेटायन बनाते हैं वो वाला होगा, रीअरेंज अपने मन से नहीं कर देंगे पहले ही, और यहां पे प्लस। अब ये चारों का कार्बोकेटायन बना लिए, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, ऑर्डर लिख लो, बात खत्म। तो सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन इसका स्टेबल है, 3 3 6 2 8 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, डी। इसका अगर देखो तो 3 1 4 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, तो उसके बाद हो गया सी, फिर आएगा बी 2 अल्फा एच, और उसके बाद सबसे लास्ट में ए। आंसर हो जाएगा DCBA। तो ऑप्शन अगर मैच करो तो सेकंड ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73। चलिए देखते हैं 73 में क्या कह रहा है हम लोगों को। ओके, सो इन 73 वी हैव assertion एंड रीजन, और उस पर फिर क्वेश्चन दिया गया है। assertion में कह रहा है पैरानाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। चलो चेक करते हैं, पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बना लेते हैं पहले। तो OH NO2, और पैरानाइट्रोफिनॉल अगर बनाएंगे तो OH और यहां NO2, तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल हो गया। स्टूडेंट्स इसमें अगर देखा जाए, देखो तो -M इफेक्ट ये लगाएगा, तो ये भी लगाएगा, तो ये भी लगाएगा, -M तो दोनों का है। डिफरेंस क्या, और -M तो बराबर होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐसे देखे तो बराबर है। लेकिन यहां एक दूसरा ही कंसेप्ट लगेगा, क्या, तो तुमको क्लियर वो दिख रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां स्टूडेंट्स O पे डेल माइनस, O पे डेल माइनस, H पे डेल प्लस। तो यहां क्या है स्टूडेंट्स ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स अगर इसके बीच में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड है तो H को निकलने में मुश्किल होगा कि नहीं, H को पकड़ के रखा है, तो H को H प्लस की फॉर्म में आसानी से नहीं निकलने देगा, और नहीं निकलने दिया तब तो ये वीक एसिड हो गया। तो ये हो गया वीक एसिड, और ये उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, हुआ कि नहीं। तो अब अगर देखो तो क्या कह रहा था, पैरानाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर देन ऑर्थो, सही हो गया, तो एजर्सन राइट। और आर रीजन में क्या कहता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मेक्स द वीकर एसिड देन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ये रीजन भी करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हुआ, जो मैं बताया वही चीज लिखा हुआ है। तो आंसर होगा बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, थर्ड ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है 77। देखते हैं क्वेश्चन 77। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी सेकेंडरी अल्कोहल। देखो क्या दिया फॉर्मूला, C5H11OH, ठीक है, मतलब C5H12O। तो C5H12O है तो अनसेचुरेशन फैक्टर हो गया 0, मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई रिंग नहीं।
इसका सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल तुमको बनाना है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। चलो बनाते हैं। तो 5 कार्बन का है, तो 1 2 3 4 और 5 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहां OH अगर जोड़ेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, यहां चाहे यहां बात तो बराबर होगा। एक बार यहां जोड़ें चाहे यहां जोड़ें बात बराबर होगा, बट ये सेकेंडरी होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 अगर यहां पे जोड़ा जाए तो फिर ये अलग आइसोमर है और ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। तो 5 कार्बन के चेन में तो हमने देख लिया। अब हम 4 कार्बन का चेन बनाते हैं, 1 2 3 4। एक कार्बन पहले लगा लेते हैं, तो यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं बात बराबर। चलो तो यहां लगा लेते हैं एक कार्बन। अब अपने को सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, तो यहां लगाओगे तो प्राइमरी बनेगा, यहां लगाओगे तो प्राइमरी, यहां लगाओगे तो टर्सरी, यहां लगाओगे प्राइमरी। एक ही ऑप्शन है कि भाई यहां OH लगा दे। अब बाकी का H भी अगर लिख ही ले, अगर बाकी का H हम लोग लिख ही लेते हैं तो भी देखो, अब 4 कार्बन का जो हम लोग चेन लिए 1 2 3 4, 4 कार्बन का जो चेन लिए, अब मन में आए कि 3 कार्बन का लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर 3 कार्बन का चेन लोगे तो 2 कार्बन तो यहीं पे लगाना पड़ जाएगा। अब OH कहीं भी लगाओ तो प्राइमरी बनेगा, इसलिए ये तो हम लोग लेंगे नहीं, ये तो गलत हो गया। तो अपने पास ये 3 ऑप्शन है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर टोटल आइसोमर पूछा तो तुमको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर वैसे देखो तो यहां कायरल सेंटर बन रहा है, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा 2। यहां तो देखो ये दोनों ग्रुप जो है वो सेम हो गया, तो कायरल सेंटर बना ही नहीं। यहां एक कायरल सेंटर बना, ये नहीं है कायरल सेंटर क्योंकि 2CH3 लगा हुआ है। इसका भी ऑप्टिकल आइसोमर कितना हुआ 2। तो 2 इसको गिनेंगे, 2 इसको 4 और 1 5, तो टोटल कितना हुआ, टोटल 5। लेकिन स्टूडेंट्स अगर तुम ऑप्शन में देखो तो 5 तो दे ही नहीं रखा है, 2 3 4 और 1 दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि कितना आइसोमर सेकेंडरी अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं बोलेंगे कि गलत गलत है। ऐसे क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, ऐसा पूछ सकता है तुमको नीट में, मतलब ये है कि वो स्टीरियो आइसोमर को नहीं कंसीडर किया है। हाँ अलग बात है कि अगर यहां 5 भी रहता ऑप्शन तब तुम 5 को टिक करके आते। जब स्टूडेंट्स 5 है ही नहीं, नन ऑफ दीज है ही नहीं, तो तुमको क्या करना है इसमें, जो स्टीरियो को छोड़ के, मतलब जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है उसका तो मिल रहा है ना, एकदम उसको टिक करके आना है तुमको। समझ गए स्टूडेंट्स। तो इसमें 1 2 और 3, तो आंसर क्या टिक करेंगे हम लोग 3। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन था ये। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80 थोड़ा याद रखने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द प्रोडक्ट X and Y रिस्पेक्टिवली ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए फिनॉल दिया हुआ है, इसमें इस साइड दिया है Na2Cr2O7 और H2SO4। तो K2Cr2O7 Na2Cr2O7 ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम है। ये ऑक्सीडाइज होकर के स्टूडेंट्स बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन करता है। डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन, ठीक है। और दूसरा जो दिया हुआ है Br2 और CHCl3 अगर मिलेगा तो ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल, क्योंकि ये डोनर ग्रुप है तो डोनर ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो एक बार OH के पैरा पे लग जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट जो है OH के ऑर्थो पे, तो मेजर ये होता है। अगर यही Br2 प्लस H2O देता तो फिर तीनों पोजीशन पे लग जाता है, ठीक है ना, Br, तो वैसा तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन मिला लो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड में यही दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, ओके तो अगला क्वेश्चन अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 83। ओके अल्कोहल ईथर का ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। Okay, so see, question number we have 83. Among the given options, which reaction is not possible? चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट में PHOCH3 दिया और इसमें HI दिया,
ठीक है, तो सबसे पहले HI देंगे तो पहले ये प्रोटोनेट होगा OH प्लस। अब I माइनस SN2 होगा, यहां पे इस पे अटैक किया, इसको ओपन कर दिया। SN1 कब होता है इसमें? जब दोनों में से कोई एक साइड टर्सरी हो या फिर उसका कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो। तो यहां अगर ब्रेक करके प्लस लाओगे तो ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, फिनाइलिक कार्बोकेटाइन। तो मैं कह रहा जब SN2 कराएंगे इसमें, तो यहां से क्या प्रोडक्ट बना स्टूडेंट्स? फिनॉल और CH3 है। लेकिन ये नहीं पूछा, हमसे पूछा कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि देखो उससे में पता चल रहा है तुमको OPH। अब इसमें अगर HI दिया गया, इसको तुमने प्रोटोनेट किया, अब I माइनस ना तो यहां अटैक कर पाएगा ना यहां अटैक कर पाएगा, तो फर्दर रिएक्शन अब होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन नहीं हो पाएगा। थर्ड और फोर्थ जैसा फर्स्ट है उसी टाइप का सिंपल सा दिया हुआ है, तो थर्ड और फोर्थ में होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो गया जिसमें नहीं होगा? सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेक्शन ए का था। अब आएंगे सेक्शन बी में, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है पहला, दैट इज 87। Select the correct order for rate of addition of HBr with given following compounds। तो 4 कंपाउंड आपको दिया हुआ है और इसमें एडिशन ऑफ HBr का रेट पूछ लिया। तो सबसे पहले तो मैं चारों सबस्ट्रेट लिखता हूं स्टूडेंट्स, तभी पता चल पाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये ए में देखो क्या दिया हुआ है, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2। बी में जो दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां Cl दिया हुआ है। सी में CH डबल बॉन्ड CH2 और Br दिया हुआ है, और डी में CH डबल बॉन्ड CH2 और F दिया हुआ है। ये 4 सबस्ट्रेट है। अब आपसे कह रहा है कि HBr क्या एडिशन जो होगा तो उसका रेट बता दीजिए। तो स्टूडेंट्स HBr अगर एल्कीन में ऐड करोगे तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? H प्लस ऐड करेंगे। अब H प्लस ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, H यहां प्लस यहां कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मैं चारों का कार्बोकेटाइन पहले बना दे रहा हूं, यहां कार्बोकेटाइन बना, उसी तरह यहां भी एक कार्बोकेटाइन बना और यहां भी उसी तरह से एक कार्बोकेटाइन। अब ये चारों का कार्बोकेटाइन बन चुका है। अब इन कार्बोकेटाइन्स का स्टेबिलिटी देखना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, समझोगे जरा। हेलोजन को जब किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं तब हेलोजन का -I डोमिनेटिंग होता है। जब विद इन डिफरेंट हेलोजन कंपेयर करते हैं तब हेलोजन का +M डोमिनेटिंग होता है। तो अभी ए का कंपैरिजन अगर BCD से देखें तो BCD में हेलोजन लगा है, ए में हेलोजन नहीं लगा हुआ है। तो अभी हेलोजन का -I लेके चलेंगे, मतलब वो खींच रहा है, कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो भाई ये तीनों तो अभी लेस स्टेबल है, सबसे स्टेबल तो ए हो गया कार्बोकेटाइन। अब बाकी में देखें तो एक में F लगा, एक में Cl लगा, एक में Br लगा। अब जो कंपैरिजन आया वो विद इन डिफरेंट हेलोजन आया। तो विद इन डिफरेंट हेलोजन कौन सा लेंगे? +M। और +M का अगर बात करो तो सबसे ज्यादा F, फिर Cl और फिर Br। ये हो गया साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो उसके बाद F वाला स्टेबल होगा, दैट मीन्स ये D के बाद ये आपका क्लोरीन वाला मतलब B और उसके बाद C। तो जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ वही रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब HBr एडिशन का होगा। तो अब अगर ऑप्शन मैच करो तो 87 का करेक्ट आंसर आ रहा है ADBC मतलब सेकेंड ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 90। चलिए देखते हैं क्या 90 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या कहता है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द पॉसिबल प्रोडक्ट। क्या दिया हुआ है देखो, CH3 इस कार्बन को 14 लिखा है, कोई बात नहीं। CH डबल बॉन्ड CH CH3
एनबीएस इज एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। सॉल्वेंट नहीं दिया CCl4, कोई बात नहीं, एनबीएस दिया मतलब समझ गए। इससे कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं एनबीएस से स्टूडेंट? तो क्या करोगे ना, एनबीएस CCl4 दिया हुआ हो या सिर्फ एनबीएस लिख दिया, तो सबसे पहले तुम डबल बॉन्ड के कंजुगेटेड पोजीशन पे फ्री रेडिकल लाओगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है इसका मैकेनिज्म। एनबीएस इज एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ये NBr, इसी को कहते हैं एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ये एक्चुअली ब्रेक होकर के Br डॉट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तुम क्या करोगे, फ्री रेडिकल बनाओगे, जैसे डबल सिंगल, यहां पे H हटा के, चाहे यहां पे हटा के। चलो एक बनाते हैं अभी, जैसे CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH। तो NBS से रिएक्शन का क्या अप्रोच है, वही मैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करोगे, डबल बॉन्ड के कंजुगेटेड पोजीशन से H को हटा के फ्री रेडिकल बनाओगे। अब इसमें एक बार तुम रेजोनेंस करा दो, तो फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, ये देखो इधर की तरफ डोनेट करेगा, हाफ एरो फ्री रेडिकल में आता है। क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH पे डॉट और CH3, ये दो रेडिकल बना रेजोनेंस करने से। अब एक बार इसमें Br डॉट ऐड कर दो। अच्छा ये 14 लिखा हुआ था, तो 14 हम लोग भी रहने देते हैं। और एक बार इसमें Br डॉट ऐड कर दो। ठीक है, समझ में आ गया बात। प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करोगे एनबीएस में, पहले डबल बॉन्ड के कंजुगेटेड पोजीशन पे फ्री रेडिकल बनाओगे, रेजोनेंस करोगे, एक से ज्यादा रेडिकल बना, Br डॉट जोड़ करके प्रोडक्ट बना दोगे। मोर स्टेबल रेडिकल वाला जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होता है। एनीवे, इसमें Br डॉट अगर जोड़ दिए तो प्रोडक्ट क्या बना, CH2Br CH डबल बॉन्ड CH3, एक प्रोडक्ट ये हो गया। और इसमें Br डॉट जोड़ दो तो CH2 डबल बॉन्ड CH से Br और CH3। अब इसको ऑप्शन में खोज लो कौन से ऑप्शन में दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन जो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 93। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझोगे तरफ। कहता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन पैरा एंड मेटानाइट्रोफिनॉल। तो स्टूडेंट जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगा, अभी हम लोगों ने सीखा कि उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन को तो पकड़े हुए है, तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो गई। अब वाटर के साथ टेंडेंसी कम हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो क्या कहता है एसर्शन में, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन पैरा एंड मेटा। सही है, पैरा एंड मेटा में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह का इंट्रामोलिकुलर होगा नहीं, तो स्टेटमेंट 1 जो है ए, ये करेक्ट हो गया। सेकंड देखो, कहता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, सो इट कैन इजिली फॉर्म H बॉन्ड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये गलत है स्टूडेंट, जब इंट्रामोलिकुलर में इन्वॉल्व है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर से कैसे बनाएगा, उसकी टेंडेंसी तो बहुत घट गई, इसलिए जो रीजन है वो रॉन्ग हो गया। तो स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट एजर्शन, और रीजन जो है वो रॉन्ग, और इस कारण से ऑप्शन हो गया फर्स्ट, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 96। चलिए देखते हैं 96 में क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 को अगर देखा जाए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो Ka का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो pKa का वैल्यू कम होगा। pKa क्या हुआ, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, इसका मतलब Ka ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है ना। मतलब सीधा कह सकते हो तुम इससे कि अगर pKa का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा उसका कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हो। अब इसमें जो गिवन कंपाउंड है उसका pKa को अरेंज करना है। चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। तो ए में दे रखा है प्रोपेन 1ऑल CH3 CH2 CH2 OH, ये हो गया प्रोपेन 1ऑल। बी में दे रखा है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल OH, और 2,4,6 पे 3 NO2 लगा दो, पिक्रिक एसिड जिसको कहते हैं।
सी में दे रखा है 3 नाइट्रोफिनॉल, तो ये फिनॉल 1 2 3 नाइट्रो लगा दो। और डी में 3 5 डाइनाइट्रोफिनॉल, तो OH 3 पे और 5 पे डाइनाइट्रो लगा दिया। ई भी दिया हुआ है, ई में दिया है फिनॉल, तो ये सिंपली फिनॉल हो गया। एफ में 4 मिथाइल फिनॉल OH और यहां पे CH3। अब इन सब में हम लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा उसका उल्टा pKa का ऑर्डर होगा। तो अगर हम pKa का ही डायरेक्ट ऑर्डर लिखना चाहें, ठीक है, अगर हम लोग pKa का ही डायरेक्ट ऑर्डर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा लिखते जाएंगे। तो देखो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें कौन सा होगा, इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, 3 -M ग्रुप है। ये तो मान लो इसका कंजुगेट बेस को ये -I से स्टेबलाइज करेगा, ये दोनों -I से स्टेबलाइज करेगा, ये तो हाइपर कंजुगेशन से देगा और इसमें कोई डोनर नहीं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगा वो कौन होगा, बी। तो सबसे लास्ट में बी को लिख दो। pKa का ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं, सबसे लास्ट में बी लिख दिया। उसके बाद देखें तो और किसमें एक्सेप्टर लगा, OH तो बाद में आएगा, ठीक है, फिनॉल वाला सिंपल फिनॉल तो बाद में आएगा। इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग है इसमें देखो डोनर लगा हुआ है, एक्सेप्टर इसमें भी है, इसमें 2 एक्सेप्टर लगा है। तो बी के बाद आया डी। एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है उसी को उल्टा करके लिखते जा रहे हैं तो pKa का ऑर्डर हो जाएगा। और नहीं तो तुमको अगर कंफ्यूजन होता है तो लिखते जाओ पहले बी ग्रेटर देन डी, ऐसे करके एसिडिक स्ट्रेंथ का उसको पलट देना। इसके बाद डी के बाद कौन सा होगा स्टूडेंट, देखो बी हम लोग देख लिए, डी देख लिए, इसके बाद देखो सी, इसमें भी एक एक्सेप्टर ग्रुप है, तो यहां आ गया सी, सी भी हो गया। अब यहां पे कोई डोनर नहीं लगा और यहां पे डोनर लगा हुआ है, तो डोनर नहीं है वो ज्यादा अच्छा स्ट्रांग होगा, क्योंकि डोनर तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। तो यहां आ गया ई, ई के बाद ये आ जाएगा एफ, ई हो गया, एफ हो गया, और ए तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा O माइनस, वो तो कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, बाकी में तो है। तो सबसे लास्ट में मतलब यहां पे आ गया ए। अब एसिडिक स्ट्रेंथ, ये हम लोग किसका ऑर्डर लिखे, pKa का। एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या होता है, B D C E F A, और pKa का हो गया A F E C D B, ठीक है। तो अगर ऑप्शन से मिलाओ A F E C D B, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट एक और क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, क्वेश्चन नंबर 99, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है अब हमारे पास, और क्या कहता है देखो मैं पढ़ के बताता हूं इसमें। प्रोपीन रिएक्ट्स विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एक स्टेटमेंट दिया। अब इस स्टेटमेंट का अगले से कोई मतलब ही खास मतलब नहीं है। अगला स्टेटमेंट फुल स्टॉप के बाद क्या है, उसी से क्वेश्चन पूछा है। व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विथ, व्हेन प्रोपीन, ये हो गया प्रोपीन, रिएक्ट्स विथ, किससे रिएक्शन दिया हुआ है, मिथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ये हो गया मिथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। देन प्रोडक्ट, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। H प्लस पहले इसको क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा। तो इसमें पहले H प्लस देंगे तो देखो क्या होगा, पाई टूटेगा, यहां H, यहां पे प्लस आ जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा ना, तो क्या बना यहां से CH3 CH प्लस CH3। और अब इसमें CH3OH अगर देंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, O पे लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह आके इस कार्बन पे अटैक कर देगा। तो O से H, CH3 और प्लस, H प्लस हटा दोगे तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इससे OCH3 जोड़ देंगे, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 CH OCH3 और CH3, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो वो डायरेक्ट लिख दिए, ये स्टेप वाइज करके बता दिया। तो अकॉर्डिंगली इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। तो देखो ये हुआ ना, 2 पे मिथॉक्सी और 3 कार्बन का है तो प्रोपेन। तो प्रोडक्ट के आंसर कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का
क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मैं होप करता हूं। अच्छे से तैयारी करेंगे स्टूडेंट्स। अब धीरे धीरे टाइम जो है नीट के लिए कम होते जा रहा है, तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंशियली तैयारी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।